हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। किसी भी देश की गवर्नमेंट एक एस्टीमेट बनाती है आने वाले साल के लिए कि भाई एस्टीमेटेड रिसिप्ट्स या एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक एस्टीमेट पूरे ईयर के लिए फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और इसी को अगर प्रेजेंटेड इन अ स्टेटमेंट उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अगर एक डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया जाए कि आने वाले साल में अंदाजा कि कितने पैसे आएंगे और कितना खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो उसकी रिटन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बजट। इस वर्ड बजट का जो बजट वर्ड है, इसका रेफरेंस बहुत अच्छी यूज है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं भाई, ये कौन पेश करता है? देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस वक्त कौन है? निर्मला सीतारमन जी। वो करते हैं 1 फ़रवरी को हर साल बजट पेश करते हैं और इसकी परमिशन मिलती है पार्लियामेंट से। ये था थियोरेटिकल पूरा। अब जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो क्या है? हर गवर्नमेंट बजट के कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या होते हैं? इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, हर साल आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? जैसे फर्स्ट जो ज्यादातर होता है जीडीपी ग्रोथ, या कई बुक्स में लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? देखिए, कोई भी देश गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की गवर्नमेंट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा करती है। उससे क्या होता है भाई? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जैसे देश के में लाइटिंग, रोड, ट्रेन, एरोप्लेन, नेट की सुविधा, हर बेसिक कम्युनिटी की अगर सुविधा गवर्नमेंट देती है, तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे देश ग्रो करेगा। लेकिन गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते वक्त ध्यान देती है कि क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो नहीं है। इकोनॉमी शुड नॉट फेसिंग इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बेकार जाएगा। एक चीज और, गवर्नमेंट शुड केयर ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट, if it is high, then it will be a debt trap। अगर गवर्नमेंट ने फंड्स अरेंज कर लिए और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे अरेंज किए, तो उस इंटरेस्ट को भरने में
गवर्नमेंट एक डेट ट्रैप में फंस जाएगी, कर्जे के जाल में फंस जाएगी। तो गवर्नमेंट दो चीजें ध्यान रखती है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो करना है, देश की प्रगति करनी है, तभी इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन उस खर्चे के लिए दो बात ध्यान रखना जरूरी है। क्या? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ना हो, और दूसरा इकोनॉमी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना हो। तो ये था हमारा जीडीपी ग्रोथ, कि देश के अंदर इंडस्ट्रीज को ग्रो करना जिससे जीडीपी ग्रो करे। ठीक है, ये था आपका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये भी अच्छा टॉपिक है। वे रिसोर्सेस किस सेक्टर में कितनी प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट ही ध्यान रखती है। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स कंसेशंस, टैक्स में छूट देना, टैक्स कम रेट पे लेना, एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू producers who produce goods in backward areas or of essential nature। ये क्या है? गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि भाई ऐसे प्रोड्यूसर्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं गुड्स, जैसे बेसिक नीड्स हो गई किसी भी इंसान की, आटा, बिस्किट, बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जो रोजमर्रा में लेते हैं लोग, वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली का प्रोडक्शन हो गया, तो ऐसे गुड्स जो आम आदमी की डेली लाइफ में काम आते हैं, उनमें सब्सिडीज देना या टैक्स की छूट देना, है ना, उन पे रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट ना रखना, तो उन प्रोड्यूसर्स को टैक्स की छूट मिल सकती है और सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे टोबैको, सिगरेट, लिकर, शराब जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट लोगों को डिस्करेज करती है कि लोगों को महंगा पड़े वो लोग ना लें, ये प्रोड्यूसर्स उसका बिजनेस ना करें, उनको प्रॉफिट ना हो इतना, उसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है उनसे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज किस तरह प्रोवाइड किया जाए। और साथ में गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो गुड्स पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, मतलब जैसे पानी की सुविधा, सैनिटेशन, जो वाटर सप्लाई होती है दिल्ली जल बोर्ड की, या सैनिटेशन, साफ सफाई, या और सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका, इन सब को गवर्नमेंट अपने ही हाथ में रखती है। गवर्नमेंट टुक फुल एक्सेस या कंट्रोल ओवर गुड्स ऑफ नेसेसिटी नेचर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका, या दिल्ली जल बोर्ड की पानी सप्लाई हो गई, या सैनिटेशन हो गया आपका। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं डालना चाहता, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर प्राइवेट सेक्टर ले भी ले तो गवर्नमेंट के जो देखती है कि जो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको ही सुविधाएं मिल सके ठीक से, वो भी ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव था ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इसे मैं रेस करता हूं। नेक्स्ट करते हैं
अगले ऑब्जेक्टिव है हमारे थर्ड, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। भाई ये क्या है? देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा सा गवर्नमेंट का तरीका क्या है, गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के अंदर जो अपर सेक्शन के लोग हैं, जो रिच फैमिलीज हैं या जो वेल्दी पर्सन है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना जिससे उनकी इनकम थोड़ी कम हो जाए। या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करती है। फाइनेंशियली असिस्ट करना मतलब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, सब्सिडी के थ्रू या टैक्स कम करके या टैक्स ना लेकर। ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट का रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ये भी काफी आपके लिए गवर्नमेंट बजट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका एक अलग से क्वेश्चन, सिंगल ऑब्जेक्टिव कोई भी आ सकता है 6 मार्क्स के अंदर भी, या एक पैरा बन के आ सकता है कि आपको बताया जाएगा कि इस पैरा को पढ़ के बताइए कि इसमें से किस ऑब्जेक्टिव को आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, कि किस ऑब्जेक्टिव को ये बता रहा है पैरा आपका। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई इकोनॉमी को स्टेबल करना भी बजट का ही काम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, भाई देखो कंडीशन हो अगर इन्फ्लेशन की, मतलब पैसा बहुत है मार्केट के अंदर, ऐसे में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए, गवर्नमेंट इसे ठीक करने के लिए रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडी में गवर्नमेंट का भी पार्ट है, गवर्नमेंट की डिमांड भी है, तो गवर्नमेंट अपनी डिमांड रिड्यूस कर देती है जिससे इन्फ्लेशन ठीक हो जाता है। और रही बात डिफ्लेशन की, इसमें उल्टा होता है आपका, एडी कम है एएस ज्यादा है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी जिससे मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सिचुएशन नॉर्मल। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया इस तरीके से। यह है ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव और है, इसको मैं रेस करता हूं, डिस्कस करते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा 5th नंबर पे, मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस। भाई ये क्या होता है, देखिए सभी सरकारी कंपनियां या पब्लिक कंपनियां जिसे कहते हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं, क्यों ओपन की जाती हैं। भाई पब्लिक कंपनीज का काम क्या होता है, प्राइमरी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कोई भी सरकारी कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाना जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं कम से कम रेट में विदाउट एनी प्रॉफिट। तो ऐसी कंपनियां ज्यादातर लॉस में ही रहती हैं क्योंकि इन्हें फंडिंग चाहिए होती है रेगुलर। तो गवर्नमेंट क्या ध्यान रखती है, गवर्नमेंट कीप फंडिंग these public companies to
मेंटेन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी वो गुड्स बना रहे हैं, जिन गुड्स की वजह से सोशल वेलफेयर कर रहे हैं वो, उन एक्टिविटीज में कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए सरकार इन पब्लिक कंपनीज का ध्यान रखती है और इनको मेंटेन करती है। इसका अच्छा सा एग्जांपल क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का एक पेज इतना बड़ा होता है कि उसमें 4 A4 शीट्स आ जाए, और वो प्रिंटिंग कलर होती है। कलर प्रिंट का एक पेज A4 शीट प्रिंट कराएंगे तो कम से कम भी कराएंगे तो 5 रुपए में होगा। 5 का अगर एक पेज हो रहा है तो पूरा एक पेज सिर्फ फ्रंट साइड उसकी कितने की हो गई? 20 रुपए की, क्योंकि उसमें 4 शीट तो आएंगी। और ऐसे ही एक पूरे अखबार के अंदर, ये तो मैंने सिर्फ एक साइड की बात कही है, दूसरी साइड के 4 पेज और हो गए, 8 पेज। इन 8 पेज की कॉस्ट कितनी हो गई? 40 रुपी। पूरा पेपर तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, समाज को जानकारी दे रहे हैं। तो न्यूज़पेपर को सब्सिडी इतनी दी जा रही है कि वो बहुत सस्ता पड़ता है। इसमें कितने का आता होगा? 5 का, 7 का, 8 का, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है उसकी प्रिंटिंग की। तो गवर्नमेंट ही इन्हें सब्सिडाइज कर रही है, इसीलिए ये सस्ते पड़ रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल था आपके लिए। तो इसे कहते हैं मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी हैं। इसके अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम पार्ट में डिस्कस करेंगे बजटरी रिसिप्ट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर।